Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Albert Einstein at School. पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एल्बर्ट अपने दोस्त यूरी को एक मील पे ले जाता है और उसको सर्टिफिकेट दिखाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट। यूरी मेडिकल सर्टिफिकेट अच्छा लगता है यूरी को। उसमें एल्बर्ट को हमेशा के लिए स्कूल से नहीं निकलने बोला जा रहा था, 6 महीने के लिए लिखा हुआ था, रिकमेंड किया हुआ था। पर एल्बर्ट बोलता है कि मैं दोबारा तो कभी आऊँगा नहीं। जाते जाते जब दोनों का कन्वर्सेशन फिनिश होता है, खाना भी हो जाता है, तो फिर एल्बर्ट को रिमाइंड करवाता है यूरी कि तुमको एक और रेफरेंस जो मैथमेटिक्स टीचर से लेना है वो भी तुम ले करके और साथ में जाना हेड टीचर के पास कल। तो अब एल्बर्ट पहुंच रहा है अपने मैथमेटिक्स टीचर के पास, जिनका नाम मिस्टर कोच है। ये एल्बर्ट के मैथमेटिक्स टीचर हैं। अब एल्बर्ट और मैथमेटिक्स टीचर में कुछ कन्वर्सेशन होगा। एल्बर्ट का मकसद क्या है जाने का, मैथमेटिक्स टीचर के पास क्यों गया, पहला सवाल। तो जवाब बहुत क्लियर है कि रेफरेंस मांगने के लिए गया है। रेफरेंस मतलब क्या मांगने के लिए, किस तरह का रेफरेंस मांगने के लिए गया है। तो उसमें आंसर देना है कि वो चाहता है कि उसके मैथमेटिक्स टीचर रिटन फॉर्म में ये दे दें लिख करके कि एल्बर्ट को डिप्लोमा तक का सारा मैथमेटिक्स आता है। इसलिए वो गया है ऐसा रेफरेंस लेने के लिए। रेफरेंस की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि वो इसको ये स्कूल छोड़ करके इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाना चाहता था। इसीलिए रेफरेंस की ज़रूरत थी, क्योंकि डिप्लोमा नहीं था, डिप्लोमा वो पूरा कर नहीं रहा था अपना। तो अब वो जाता है मिस्टर कोच, जो उसके मैथमेटिक्स टीचर हैं। देखिए इसमें क्या बातचीत होता है दोनों में। मिस्टर कोच उसको देते हैं रेफरेंस कि नहीं देते हैं। लिखा है मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। पहला ही लाइन में लिखा है विलिंगली का मतलब भी लिख दिए हैं, अपनी इच्छा से। मतलब एल्बर्ट को अपने मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच के पास जाकर के बहुत रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ा। एल्बर्ट ने जब जाकर के अपनी बात रखी तो फर्स्ट टाइम में ही उसके मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच अपनी इच्छा से एल्बर्ट को रेफरेंस दे देते हैं जो एल्बर्ट चाहता है, दैट ही वांटेड। वो एल्बर्ट को रेफरेंस दे देते हैं। उसके बाद बातचीत जो होती है बीच में, पहले उसके बारे में लिखा है। अभी रेफरेंस मिल तो जाता है पर बीच में बातचीत पहले होगा, उसके बाद रेफरेंस मिलेगा। ये मिस्टर कोच का स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखो कि हिस्ट्री टीचर का जब हम लोग पोर्शन पढ़ रहे थे कि हिस्ट्री टीचर एल्बर्ट के साथ कैसे पेश आते हैं, एल्बर्ट को वो डिसग्रेस बोलते हैं, कलंक बोलते हैं, अनग्रेटफुल बोलते हैं। तो हिस्ट्री टीचर के नज़र में एल्बर्ट जो था वो यूजलेस था, अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। अब यहाँ मैथमेटिक्स टीचर हैं एल्बर्ट के ही। अब देखते हैं कि मैथमेटिक्स टीचर एल्बर्ट के बारे में क्या सोच रखते हैं। तो उसके लिए ये सब बातचीत से पता चलेगा। मैथमेटिक्स टीचर बोलते हैं, इफ आई से आई कैनॉट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल बी सून एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट? ही आस्क्ड। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं हिस्ट्री टीचर।
एल्बर्ट ने जब उनसे कहा कि मुझे ऐसा रेफरेंस का ज़रूरत है, तो हिस्ट्री टीचर बोलते हैं कि अगर मैं ये लिख दूं तुम्हारे रेफरेंस में, दैट आई कैन नॉट टीच यू एनी मोर, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि अब तुम इतना जान चुके हो दैट प्रोबेबली यू विल बी सून एबल टू टीच मी, कि बहुत जल्द तुम मुझे पढ़ाने के लायक हो जाओगे। यहां से एल्बर्ट के जीनियस होने का पता चलता है, उसके मैथमेटिक्स टीचर के इस स्टेटमेंट से। वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, एल्बर्ट वैसे भी नहीं पढ़ा सकता, मतलब कि मुझे जितना आता है उतना तुम सीख चुके हो, और बहुत जल्द, वेरी सून, यू विल बी एबल टू टीच मी, कि तुम मुझे पढ़ाने के काबिल हो जाओगे। ऐसा उसके मैथमेटिक्स टीचर का सोच था एल्बर्ट के प्रति। एल्बर्ट क्या जवाब देता है? दैट इज सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट बहुत हम्बल है, बोलता है सर ये आप कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा अगर आप ये बात ऐसा लिख दें कि अब आप मुझे नहीं पढ़ा सकते, मैं आपको पढ़ाने लायक हो गया हूँ, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है। दैट इज़ सेइंग टू मच सर। एल्बर्ट बोलता है कि सर ये तो ज़्यादा बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके टीचर क्या बोलते हैं? इट इज़ ओनली द ट्रूथ। बोलते हैं मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ एल्बर्ट, यही सच्चाई है। इट इज़ द ट्रूथ दैट यू नो एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स अप टू डिप्लोमा, और वेरी सून you will be really able to teach me, and it is very truth। टीचर बोलते हैं कि ये मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, ये बिल्कुल सच्चाई है। दैट इज, ये बोलते हैं इट इज ओनली द ट्रूथ, कि ये बिल्कुल सच है, तुम हो इतने जीनियस। बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। टीचर बोलते हैं कि ठीक है, हम ये नहीं लिखते हैं कि तुम मुझे पढ़ाने के लायक हो जाओगे, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, पर हम एक अच्छे तरीके से सीरियसली हम तुमको एक रेफरेंस लेटर लिख करके देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है रेफरेंस लेटर के बारे में, इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस। पूछेगा कि एल्बर्ट को जो रेफरेंस दिया था टीचर ने, मिस्टर कोच ने, वो फोर्सफुली दिया था कि अपनी इच्छा से दिया था? तो आपका जवाब होना चाहिए अपनी इच्छा से दिया था, क्योंकि वो तो सोचते थे कि एल्बर्ट सचमुच में पूरा जानता है और बहुत जल्द ये मुझे पढ़ाने के लायक हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कि अपने मन से दिए थे, तो हाँ, और उसके लिए वर्ड यूज किया है विलिंगली दिया था उन्होंने। उसके बाद कैसा रेफरेंस दिया था? ग्लोइंग रेफरेंस वर्ड यूज किया है। ग्लो वर्ड का मतलब होता है चमकना। कॉमनली हम लोग ग्लो वर्ड का यूज का मतलब हम लोग समझते हैं चमकना। यहां पे ग्लोइंग रेफरेंस का मतलब है शानदार रेफरेंस। एक शानदार रेफरेंस लिख करके दिया मिस्टर कोच ने एल्बर्ट को, एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट, उस ग्लोइंग रेफरेंस में मिस्टर कोच ने क्या लिखा, ये यहां पे लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि पहला बात पूछेगा कि कैसा रेफरेंस दिया? ग्लोइंग रेफरेंस दिया। ग्लोइंग रेफरेंस क्यों बोला गया? क्योंकि उसमें जो बातें लिखी टीचर ने, वो बातें एल्बर्ट को जीनियस साबित करने के लिए काफ़ी थी। उसके बाद पूछेगा कि क्या लिखा एल्बर्ट के रेफरेंस में, जो ग्लोइंग रेफरेंस दिया उसमें लिखा क्या?
मिस्टर कोच ने। तो यहां से देखो, यहां से लिखा हुआ है, लिखा एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू इंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। ये याद रखना कि क्या लिखा उसके मैथमेटिक्स टीचर ने लिखा कि एल्बर्ट जो है वो रेडी है इमीडिएटली, मतलब अभी ही रेडी है, बिना डिप्लोमा पास किए, अभी डिप्लोमा पास किया भी नहीं है, फिर भी ही इज रेडी टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट, कि ये तैयार है किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में नाम लिखाने के लिए, फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। किस चीज की पढ़ाई के लिए? हायर मैथमेटिक्स के पढ़ाई के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोरी में कि उसके मैथमेटिक्स टीचर जो हैं वो क्या लिख करके देते हैं। एक सेंटेंस का ही है, दैट एल्बर्ट इज रेडी इमीडिएटली टू एंटर एनी कॉलेज और इंस्टीट्यूट। किस चीज की पढ़ाई के लिए? हायर स्टडीज ऑफ मैथमेटिक्स, फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। ये लिख करके शानदार रेफरेंस इसको बोला गया, ग्लोइंग रेफरेंस। ये लिख करके मिस्टर कोच ने अपनी इच्छा से एल्बर्ट को वो रेफरेंस दे दिया। उसके बाद बातचीत भी होता है थोड़ा। यहाँ मिस्टर कोच का स्टेटमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस, ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। ये मिस्टर कोच का स्टेटमेंट है, मैथमेटिक्स टीचर का। बोलते हैं कि मुझे बहुत दुख है कि तुम स्कूल छोड़ के जा रहे हो। आई एम वेरी सॉरी दैट यू आर लीविंग अस। बहुत दुख है कि तुम स्कूल छोड़ करके जा रहे हो, मगर ऑल्दो, मगर यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, कि मेरे क्लास में तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर देते थे, मतलब कि मेरे क्लास में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता था। टीचर के इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकलता है? टीचर बोल रहे हैं कि मेरे क्लास में तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ही चला जाता था। इसका मीनिंग ये है कि टीचर जो भी बताते थे वो सब एल्बर्ट को पहले से पता था। जितना डिप्लोमा तक का मैथमेटिक्स टीचर बताते थे वो एल्बर्ट को पहले से पता था। इसीलिए टीचर बोलते हैं कि तुम्हारा टाइम मेरे क्लास में क्या हो जाता था? वेस्ट हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। इसका जवाब एल्बर्ट क्या देता है? जवाब देता है, इट इज ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट का जवाब फिर से एल्बर्ट के हम्बल कैरेक्टर की ओर इशारा करता है। दो और स्टूडेंट और टीचर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बातें बोल रहे हैं। मिस्टर कोच बोल रहे हैं कि एल्बर्ट को कि तुम्हारा टाइम मेरे क्लास में वेस्ट चला जाता था, क्योंकि तुमको तो जितना बताते हैं हम उतना तुमको पहले से आता है, उससे तुमको ज़्यादा आता है मैथमेटिक्स। तो एल्बर्ट उल्टा जवाब देता है कि सर, एक्चुअली में एक आप ही का क्लास था जिसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था। एल्बर्ट लिखता है, ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि मैथमेटिक्स के अलावा और जितने सब्जेक्ट्स एल्बर्ट को उस स्कूल में पढ़ाए जाते थे मैथमेटिक्स के अलावा, उन क्लासेस में एल्बर्ट को लगता था कि उसका टाइम वेस्ट जा रहा है, एक्सेप्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो एल्बर्ट बोलता है कि सर, एक आप ही का क्लास था, मतलब मैथमेटिक्स का ही क्लास था,
जिसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था, बाकी सारे क्लासेस में मेरे टाइम वेस्ट होते थे। ये बातचीत चल रहा है एक टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच में। दोनों एक दूसरे को यहाँ पे दिखता है कि किस तरह से दोनों रिस्पेक्ट दे रहे हैं। टीचर भी एल्बर्ट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और एल्बर्ट भी वापस में टीचर के प्रति ग्रेटफुल है और रिस्पेक्ट दे रहा है। उसके बाद एल्बर्ट पूछता है, बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर? पूछता है कि आपको कैसे पता चला सर कि मैं स्कूल छोड़ करके जाने वाला हूं? तो इसका जवाब उसके टीचर मिस्टर कोच क्या देते हैं, यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। बहुत कॉमन सेंस वाला जवाब देते हैं कि अगर एल्बर्ट, अगर तुमको स्कूल छोड़ करके नहीं जाना होता तो तुम मेरे पास ये रेफरेंस लेने के लिए क्यों आते, ये पैरवी लेने के लिए, पैरवी लेटर लेने के लिए क्यों आते? ये बहुत कॉमन सेंस वाला बात है। तुम पैरवी लेटर लेने के लिए आए हो, इसका मतलब है कि तुम स्कूल छोड़ रहे हो। एल्बर्ट बोलता है, आई थॉट यू वुड वंडर। वंडर मतलब यहां है आश्चर्यचकित होना। एल्बर्ट बोलता है कि सर मैंने सोचा था कि जब आपको ये पता चलेगा कि मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूं तो आप इस बात पे आश्चर्य करेंगे। मुझे ऐसा लगा था, एल्बर्ट बोलता है कि मुझे ऐसा लगा था सर कि जब आपको ये बात पता चलेगी कि मैं स्कूल छोड़ करके जा रहा हूं तो यू वुड वंडर, आपको आश्चर्य होगा इस बात पे। टीचर क्या जवाब देते हैं, देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन। टीचर बोलते हैं कि इस बारे में आश्चर्य करने वाली कोई बात ही नहीं है। एल्बर्ट, मुझे क्यों आश्चर्य होगा? आगे बोलते हैं, आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है फिर अगेन मैथमेटिक्स टीचर का, और बहुत मिस्टीरियस सेंटेंस है। इस सेंटेंस में रहस्य है। उसके टीचर बोलते हैं कि एल्बर्ट, तुम्हारे जाने का न्यूज़ मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ ये जान करके कि तुम जा रहे हो, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि तुम इस स्कूल को छोड़ करके चले जाओगे। मुझे पहले से पता था। जब तुमको नहीं पता था, मतलब जब तुमने डिसाइड भी नहीं किया होगा, तुमने जब सोचा भी नहीं होगा स्कूल छोड़ने के बारे में, उस समय से हमको पता था कि तुम स्कूल छोड़ करके एक दिन चले जाओगे। इस स्टेटमेंट का बहुत डीप मतलब है। टीचर को, मतलब एल्बर्ट जब स्कूल छोड़ने का सोचा भी नहीं था, तभी टीचर को कैसे पता था कि एल्बर्ट स्कूल छोड़ करके चला जाएगा? इसका आंसर है बहुत ऑब्वियस, बहुत लॉजिकल आंसर है कि मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच एकमात्र ऐसे टीचर थे जो एल्बर्ट के जीनियस होने की बात बहुत पहले ही समझ चुके थे। बहुत पहले ही समझ चुके थे कि एल्बर्ट जो है वो कॉमन स्टूडेंट नहीं है। ही इज नॉट अ कॉमन स्टूडेंट, ही इज नॉट अ कॉमन चाइल्ड, ही इज अ स्पेशल वन। मतलब कि एल्बर्ट के टैलेंट को उसके टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, बहुत पहले से ही परख लिए थे, और वो जानते थे कि एल्बर्ट जो है वो ज़्यादा दिन इस स्कूल में नहीं टिकेगा। इसलिए नहीं टिकेगा कि एल्बर्ट खराब है पढ़ने में, या हिस्ट्री उसको नहीं आता है, याद नहीं कर पाता है डेट्स को, इसलिए नहीं। मैथमेटिक्स टीचर का मानना था कि ये स्कूल एल्बर्ट के लायक नहीं है।
देखो, दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक सेंटेंस में अगर हम ये बोले कि एल्बर्ट उस स्कूल के लायक नहीं था, तो इसका मतलब होगा कि स्कूल अच्छा था और एल्बर्ट पुअर था, मतलब एल्बर्ट में प्रॉब्लम था, एल्बर्ट वीक था। अगर मैं बोलता हूं एल्बर्ट उस स्कूल के लायक नहीं था, तो इसमें एल्बर्ट का तौहीन किया जा रहा है और इस स्कूल को की बड़ाई की जा रही है। अगर इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि वो स्कूल एल्बर्ट के लायक नहीं था, तो इसका मीनिंग कितना कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि वो स्कूल एल्बर्ट के लायक नहीं था, मतलब कि स्कूल खराब था, एल्बर्ट में कोई खराबी नहीं थी। तो ये आपको समझना चाहिए कि स्कूल जो था ना, वो एल्बर्ट के लायक नहीं था। इसके लिए इंग्लिश में दो वर्ड यूज करके इसको डिफाइन किया जा सकता है। दो वर्ड्स जो मैं आपको बताता हूं। एक वर्ड होता है मिसफिट, एक वर्ड होता है अनफिट, और ये दोनों वर्ड बने हैं किससे? फिट वर्ड से। जैसे फिट वर्ड तो बहुत कॉमन है, FIT, हम लोग तो यूज करते हैं डेली इस इंग्लिश वर्ड को, हिंदी जैसा, कि टीवी वहां पर फिट नहीं बैठ रहा है, या कोई सामान कहीं पर रखा हुआ है वहां पर वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो वो फिट वर्ड होता है। उसी वर्ड से दो वर्ड बनाया, एक अनफिट और एक मिसफिट। तो एल्बर्ट जो था वो स्कूल के लिए अनफिट था कि मिसफिट था, ये सोच करके देखो। एल्बर्ट उस स्कूल के लिए अनफिट था कि मिसफिट था। अगर हम बोलते हैं कि अनफिट था, तो मतलब हो जाएगा कि एल्बर्ट योग्य नहीं था उस स्कूल के। अगर हम अनफिट के जगह मिसफिट बोले कि एल्बर्ट वॉज अ मिसफिट इन दैट स्कूल, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि वो स्कूल एल्बर्ट के योग्य नहीं था। इस पॉइंट को अच्छे से समझना। एल्बर्ट वॉज नॉट अनफिट, एल्बर्ट वॉज मिसफिट फॉर दैट स्कूल। और ये बात उसके मैथमेटिक्स टीचर बहुत पहले ही जान जाते हैं। बहुत पहले कैसे जान जाते हैं? वो तो एक कहावत है पुराना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ये हिंदी एक कहावत है, मुहावरा है, पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा। पूत मतलब बेटा, पालना मतलब वो जो छोटा सा झूला रहता है, जब छोटा रहता है बच्चा, तब जो झूले पे उसको झुलाते हैं, पालना उसको बोलते हैं। और वाक्य मैंने बोला था, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब कि बच्चा जब पालने में ही रहता है ना, उसी समय उसके लक्षण दिख जाते हैं कि ये बच्चा आगे चल करके क्या करेगा, कैसा निकलेगा। तो ये कहावत फिट बैठता है मिस्टर कोच पर, कि मिस्टर कोच पहले से ही ये परख लिए थे कि एल्बर्ट कॉमन चाइल्ड नहीं है, कॉमन स्टूडेंट नहीं है, वो समथिंग स्पेशल है, बाकी लोगों से अलग है। और वो ये भी जान चुके थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब एल्बर्ट को ये स्कूल छोड़ देना पड़ेगा, बिकॉज
एल्बर्ट वॉज अ मिसफिट इन दैट स्कूल। वो स्कूल एल्बर्ट के योग्य नहीं था। ये उसके मैथमेटिक्स टीचर पहले से ही जानते थे और वो बोलते हैं एल्बर्ट को कि एल्बर्ट, जब तुमको भी नहीं पता था कि तुम छोड़ के जाओगे, उस समय बिफोर, उसके पहले ही मुझे पता था कि तुम ये स्कूल छोड़ करके चले जाओगे। इसका हम तुमको मतलब समझाएं कि इसका क्या गहरा अर्थ निकलता है। मिस्टर कोच पहले से ही एल्बर्ट के जीनियस होने का अंदाज़ा लगा चुके थे और वो जानते थे कि एल्बर्ट जैसा जीनियस इस कॉमन स्कूल में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।